मूक माटी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनतरस्तु मंगल। नमो अरिहंता नमो सीताणं नमो आयिर्यं नमो उवज्रायणं नमो लोये सवसाहु। परमेश्वरी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमो का मंत्र पढ़ ले। तो हमारा जो विषय यहाँ पर चल रहा है वो है जब शिल्पी माटी को रौंद रहा है और उस माटी में से जो रस निकल रहे हैं, तो अलग अलग रसों का हमारी लाइफ में कितना रोल है, वो एक तरह से आचार्य श्री यहाँ पर अपनी लेखनी के द्वारा हमें बता रहे हैं। सब रस अपने आप में सारहीन है ना। अभी तक ये हमने देखा, हर रस अपनी वैल्यू ना होता देखकर चला जाता है और उसकी जगह कोई और रस आ जाता है। और ये सारे रस जो है प्रकृति से ही निकलते हैं, नेचर है ये, है ना। रस किसी ने बनाए हो ऐसा नहीं है। ये भाव जो है ये बाय नेचर होते हैं, सभी के अंदर है। डर का भाव, श्रृंगार रस, ये जितने भी रस हैं ये सब बाय नेचर होते हैं। अभी जो लास्ट चर्चा चल रही थी, लास्ट वाली, वो थी श्रृंगार रस, है ना। श्रृंगार रस अपनी बखान करने बैठता है और क्या कहता है कि जो स्वर है, स्वर भी मेरा पार्ट है, श्रृंगार रस का ही पार्ट है ना। उसको लेकर बहुत अपने आप को बहुमान करने लगा और बहुत अंदर से अपने आप में जैसे अपनी विशेषता बताने लगा कि मेरे बिना कुछ नहीं है, मैं ही ईश्वर हूँ। एक तरह से कि स्वर ही ईश्वर है, इसलिए मेरी वैल्यू है। लेकिन फिर उसको क्लियर कर दिया कि जो स्वर है वो भी नश्वर है। तो जब स्वर की नश्वरता की बात सुनी कि ये शिल्पी तो मान ही नहीं रहा है, और शिल्पी मान नहीं रहा है, क्या क्या मतलब है कि जो शिल्पी के पास जो रस है, अरस है ना, रस रहित जो चीजें उसे पसंद है, उनके सामने कोई भी रस टिक नहीं पा रहा। राइट। तो श्रृंगार रस भी अपनी नश्वरता को सुनकर क्या हुआ था, हमने देखा था, एक और रस प्रकट हो गया था, विभत्स रस, है ना। तो जो श्रृंगार रस है उसकी नासिका बहने लगी, है ना। और बह भी रही थी तो बहती रहती, चलो फिर भी कुछ नहीं। और सबसे और ज्यादा विभत्स क्या हुआ, है ना, एकदम ग्रॉस जिसे कहते हैं, तो वो उसको अपने मुंह में भी लेने लगा। ये देखकर जो सारे रसों की स्त्रोत्र जननी थी, स्वामिनी थी, यानी प्रकृति माँ, उनको गुस्सा आ गया। यहाँ पर एक प्रकृति माँ, एक माँ का कैरेक्टर दिखाया। ठीक। तो यहाँ पर एक नया कैरेक्टर मान लेना। प्रकृति माँ को गुस्सा आ गया और उसने 2 चांटे श्रृंगार के मुंह पर लगा दिए। श्रृंगार रस अपने आप में कैरेक्टर दिखाया। एक ही पर्सन के इतने सारे रस उसके अंदर हो सकते हैं। कभी हम हंसते हैं, कभी हम गुस्सा करते हैं, कभी हम डरते हैं, कभी हम श्रृंगार रस में खो जाते हैं, है ना। कभी हमारे ही अंदर विभत्स रस आ जाता है। तो ये सारे रस और कहीं नहीं है, हमारे ही अंदर है। ठीक। तो लेकिन उनको अलग अलग कैरेक्टर की तरह से बताया गया। ठीक है, ये एक कवि की कल्पना है। ठीक। हमें उस चीज से अवगत कराने के लिए, बताने के लिए कि रस की वैल्यू कहाँ तक है हमारी लाइफ। ठीक है ना। क्योंकि हमें बढ़ना किस तरफ है, जो मोक्ष मार्ग है उसमें कोई भी ये रस मैटर मैटर नहीं करता। ठीक है ना। हर जब शरीर ही छूटना है तो रस कहाँ रहेंगे। राइट। तो जो शिल्पी है वो अरस में
रस रखता है, उसको अरस में ही रस आता है। ठीक। तो जब उसके चाटे लगाए तो प्रकृति माँ को गुस्सा आ गया, चाटे लगा दिए थे। राइट। तो क्या हुआ, श्रृंगार के गाल लाल लाल हो गए। अब जब वो लाल लाल हो गए तो ऐसा ही होता है ना, मदर जो होती है, कभी बच्चा गलती करता है तो उसको सुधारने के लिए मारती है, थप्पड़ मार देती है। राइट, या कुछ और डांट लगाती है जिससे बच्चा बहुत डर जाता है और हो सकता है रोने भी लग जाए। लेकिन इतना करने के बाद भी गलत किया बच्चे ने और माँ ने डांटा तो भी गलती किसको आती है, माँ को आती है। राइट। तो यहाँ पर भी वैसा ही कुछ होने वाला है आगे। अभी इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं पहले। सुत को प्रसूत कर विश्व के सम्मुख प्रस्तुत करने मात्र से माँ का अस्तित्व वह विश्रुत सार्थक नहीं होता, प्रत्युत सुत संतान की सुषुप्त शक्ति को सचेत और शत प्रतिशत सशक्त साकार करना होता है। सत संस्कारों से संतों की यही श्रुति सुनी है। संतान की अवनति में निग्रह का हाथ उठता है माँ का, और संतान की उन्नति में अनुग्रह का माथ उठता है माँ का। और यही हुआ प्रकृति माँ की आंखों में रोती हुई करुणा। क्या हुआ यहाँ पर, प्रकृति माँ की आंखों में रोती हुई। प्रकृति माँ का बिल्कुल दिल पिघल गया, आंखों में पानी आ गया। किस वजह से पानी आता है, हम या तो बहुत दुखी हो तब पानी आता है, या हमसे जब दूसरे का दुख नहीं देखा जाता तब पानी आता है। ठीक है ना। तो जब हम दुखी हैं और खुद रो रहे हैं तो वो तो हो गया आर्त ध्यान हमारा। ठीक है ना, कमजोर पने की निशानी है। लेकिन जब हम दूसरे के दुख को देखकर फिर रोने लगे तो वो क्या कहलाता है, करुणा, करुणा रस। ठीक। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि देखा जाए तो जो माँ होती है, ठीक है, सुत मतलब बच्चा है ना, उसे जन्म देकर विश्व के सामने सिर्फ जन्म दे देने से माँ का कर्तव्य पूरा नहीं होता। माँ शब्द की जो सार्थकता है वो पूरी नहीं हो जाती। जबकि माँ का यहाँ पर कर्तव्य बताया गया, कैसे माना जाएगा, जब संतान की सुषुप्त शक्ति, वो क्या करने में समर्थ है, उसको वो जागृत करे, सचेत करे, और शत प्रतिशत सशक्त साकार करना होता है। ठीक है, उसमें अपना 100% लगाकर उसको स्ट्रॉन्ग करना है, उसको उस लायक बनाना है। और भी क्या करना है, सत्य संस्कारों से, है ना। ये क्या है, ये सिर्फ जन्म दे देने से माँ नहीं कहलाएगी। माँ कब कहलाएगी, जब अच्छे संस्कारों से उस बच्चे को बड़ा किया जाए। संतों ने यही श्रुति सुनी है। ठीक है ना, सब इस बात से समर्थ हैं, या कोई ऐसा है जो कहे कि नहीं, संस्कार तो बच्चा अपने आप ले लेता है, हमें तो बस जन्म देना था। इतनी गहरी बात है ना यहाँ पर, कि आचार्य श्री जो है इतनी डीपली हर एक अ, मतलब अभी तो हमने कितने पेज पे पढ़े पहुंचे हैं, 600 में से 200 नंबर, राइट। तो 1/3। और हमने इतने सारे आ, हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, हमारे कर्तव्य क्या है ना, इतनी सारी चीजें हमने यहाँ पर सुन ली। राइट। तो ऐसे में ही माँ का क्या कर्तव्य है, तो प्रकृति भी क्योंकि माँ है। राइट। प्रकृति क्या कर रही है, प्रकृति चीजों को प्रदान कर रही है, वो भी एक तरह से जन्म दे रही है। राइट। तो क्या खाली जन्म कर दे देना ही बहुत था, नहीं। उनके जिन चीजों को जन्म दिया, यहाँ पर किनका जन्म दिखाया, रसों का, रसों की जन्मदायिनी। राइट। तो रस अगर गलत बिहेव करेंगे तो उसको गुस्सा आ सकता है, वो उन्हें सुधारने का प्रयत्न कर सकती है। राइट। तो उसकी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई जा रही है। संतान की अवनति में अगर बच्चा गलत कुछ करता है तो निग्रह का हाथ उठता है माँ का, मतलब उसको रोकने के लिए माँ का हाथ उठता है, पकड़ती है उसे, डांटती है, हाथ थप्पड़ भी मार सकती है ना। और संतान की उन्नति में अनुग्रह का माथ उठता है, अनुग्रह मतलब उसके सपोर्ट में माथा ऊंचा हो जाता है माँ का। संतान अगर अच्छा करती है, आगे बढ़ती है, तो माँ का माथा ऊंचा होता है। और यही हुआ प्रकृति माँ की आंखों में रोती हुई करुणा। करुणा के आंसू आए उसके, कि मैंने
मैंने कितने अच्छे संस्कार दिए थे और इसने क्या किया, श्रृंगार रस ने क्या किया। ठीक। और भी थोड़ा वो कुछ कहती है उसके अंदर की करुणा। बिंदु बिंदु करके ऋग बिंदु के रूप में करुणा कह रही है, कण कण से कुछ। मतलब कि थोड़ा थोड़ा ही सही, दृग बिंदु आंसुओं के थ्रू, है ना, करुणा कुछ कह रही है कण कण से। अब क्योंकि वो प्रकृति माँ है, तो वो कण कण से कह रही है, मतलब कि जर्रा जर्रा जिसे कहते हैं ना, ईच एंड एवरीथिंग से कहना चाहती है कि मैंने क्या दिया था और तुमने क्या कर दिया उसका। अब सबको डांट पड़ रही है, ना सिर्फ श्रृंगार रस को, अभी सबको डांट पड़ रही। क्या? परस्पर कलह हुआ तुम लोगों में, बहुत हुआ वह गलत हुआ। कि जिनको भी जन्म दिया प्रकृति ने, क्या कर रहे हैं, सब लोग प्रकृति से जन्मते हैं, है ना। सबको पृथ्वी वायु पंच तत्व से एक तरह से कहिए, शरीर तो बन ही रहा है ना उससे। कि क्या किया था, कि इसलिए तुम्हें जन्म दिया, पैदा हुए, लेकिन तुम किस काम में लगे हो, कलह करने में। ठीक है ना, आपस में लड़ भिड़ रहे हो। तो ये बहुत गलत हो रहा है। मिटाने मिटने को क्यों तुले हो, इतने सयाने हो, जुटे हो प्रलय कराने, विष से धुले हो तुम। ठीक, तो सबको संबोधन मिल रहा है इस टाइम। नाराज है प्रकृति माँ कि तुम एक दूसरे को बस खत्म करने पर लगे हो, है ना। अभी आज की डेट में अगर देखा जाए, मानव जाति क्या कर रही है, मिटने मिटाने पे तो लगी है ना, एक दूसरे के मारने पर। जो इतने युद्ध हो रहे हैं विश्व में, वो क्या है, जन्म तो हुआ प्रकृति से, कह लीजिए माँ के भी एक तरह से नेचर बाय नेचर ही होता है ना वो। गर्भ में रहना 9 महीने, पूरा बच्चा अपने आप बढ़ रहा होता है, उसको कब क्या चाहिए, कब क्या ग्रो करेगा, ये सब नेचर ही तो है, राइट। और नेचर खुद शिकायत कर रही है कि क्या चाहा था और क्या हो रहा है। ठीक है, कि तुम क्यों इस तरह से मटने मिटाने में तुले हो, इतने समझदार हो, इतना तुम्हारा दिमाग चलता है, सबसे इंटेलिजेंट प्राणी कहा जाता है मनुष्य को, फिर भी जुटे हो प्रलय कराने, विष से धुले हो तुम। अंदर जहर भरा है तुम्हारे, तुम प्रलय कराने में जुटे हो। प्रलय मतलब सबसे भयंकर सिचुएशन, जब पूरी धरा खत्म हो जाती है। और इस घटना से जब सब लोग इस तरह से आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, मारने पीटने पे आ रखे हैं, युद्ध पे युद्ध चल रहे हैं, तो इस घटना से बुरी तरह माँ घायल हो चुकी है। जीवन को रण मत बनाओ, प्रकृति माँ का व्रण सुखाओ। जीवन को मत रण बनाओ, रण मतलब युद्ध, है ना। तो जीवन, लाइफ को युद्ध मत बनाओ, युद्ध का क्षेत्र मत बनाओ। प्रकृति माँ का व्रण, व्रण मतलब घाव, प्रकृति माँ को जहां दुख हो रहा है उसको भरो, है ना, उस घाव को जो वहां से वो फील कर रही है उसको तुम भरो। सदय बनो, अदय पर दया करो, अभय बनो, सभय पर किया करो, अभय की अमृतमय वृष्टि, सदा सदा सदाशय दृष्टि, रे जिया समष्टि जिया करो। और क्या कह रही है प्रकृति माँ की करुणा, करुणा जिसमें होगी वही चाहेगा कि तुम सब पर दया करो। तो कहा सदय बनो, तुम्हारे हार्ट में थोड़ी दया लाओ, दयावान बनो, है ना। अदय पर दया करो, जो दया से रहित है उस पर दया करो। ठीक है, अभय बनो, अभय जो डर से खुद भी रहित हो, और सभय पर किया करो क्या, अभय की अमृतमय वृष्टि। खुद तो अभय बनो ही, डरो मत किसी चीज से, लेकिन खुद के अभय से अब दूसरे को भी, जो डर रहा है उसको अभय का दान दो, अमृत वृष्टि करो। ठीक है ना। हम अगर गौर से देखें तो हम सब जो गृहस्थ हैं कह लीजिए, सब अपने अपने लिए जी रहे हैं, है ना। दूसरे का अगर बुरा भी करना पड़ता है, या अपने फायदे को उठाने के लिए दूसरे का नुकसान हो भी जाए, तो हम अदय बन जाते हैं। ठीक है ना, हम दया से रहित हो जाते हैं। थोड़े बहुत जैन गृहस्थ की बात अलग है, जिन्होंने शुरू से अहिंसा को पढ़ा है और अपने अंदर उतारा है, तो उसको हो सकता है तकलीफ हो जाए। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं जो काला बाजारी करते हैं, या घूस खाते हैं, या
झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं। राइट। ये सब क्या है? अपना फायदा देखने के लिए दूसरे पर क्रूरता कर देना, अदय, है ना। और अगर आप देखें तो ये तो हो गई बात गृहस्थ की, जो अपने लिए जी रहा है, बस मेरा और मेरे परिवार का काम चलना चाहिए। राइट। उसको और किसी से मतलब नहीं। लेकिन वही गृहस्थ अगर एक साधक बन जाए, राइट, अब उसे किसी तरह का ना भय रहता, और उसके अंदर सब जीवों के प्रति करुणा का भाव हो जाता है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम। राइट। पूरा विश्व उसके लिए कुटुंब के समान है, परिवार है। तो वो जो करेगा पूरे परिवार के लिए करेगा, यानी पूरे विश्व के लिए करेगा। अच्छी भावना बाना, है ना। और अंदर से जो भी भावना आएगी उससे दूसरे के भय को दूर करना। उनका हाथ जो उठता है हमेशा अभय को रिप्रेजेंट करता है ना। तो ऐसा ही कह रहे हैं यहाँ पर, प्रकृति भी चाहती है कि भले ही साधक मत बनो, लेकिन गृहस्थ में रहकर भी तुम दूसरे के ऊपर दया तो कर सकते हो। अपने एटलीस्ट अपने पास आने वाले जो सभय के साथ, भय के सहित तुम्हारे पास आए हैं, उनके साथ तुम अभय की अभय वृष्टि कर दो, अमृत वृष्टि कर दो अभय की। राइट। कई कई परिवारों में ऐसा भी देखने में आता है कि कोई कोई पर्सन परिवार में ऐसा होता है जिससे सब डरते हैं, है ना। तो वो इस तरह का माहौल बनाकर रखना घर में अच्छा नहीं बताया गया। अपना ऐसा होना चाहिए कि सब रिस्पेक्ट तो करें, राइट, बात समझें, लेकिन डरे नहीं। दे शुड बी ओपन। लेकिन ऐसा, क्योंकि डर किससे लगता है, एक बार महाराज जी का प्रवचन सुन रही थी, उसमें उन्होंने बताया डर किससे लगता है, जो गुंडे लोग होते हैं उनसे हमें डर लगता है। अब हमने क्या कर रखा है, हमने घर में ही गुंडागर्दी करके रखी है कि हमसे सब डरे। कई कई जगहों पे देखा जाता है, पिताजी आ गए, पिताजी आ गए तो सब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। अभी भले ही उससे पहले थोड़ा बहुत हंस बोल रहे थे, अभी सब डर के सहम जाते हैं कि वो आ गए, कोई भी चू ना करे, पता नहीं किस बात पर बिखर जाए। तो इस तरह का हमारा रवैया नहीं होना चाहिए। हम जहाँ हैं, जिस भी अवस्था में हैं, अपने से छोटे, अपने से जिनका हमने जिम्मेदारी ली है, उनके लिए हम अभय का दान करें, अभय रखें, वो हमसे डरे नहीं। ठीक है ना। तो ये बात अप्लाई होती है पेरेंट्स जैसे बच्चों को कई बार बहुत ज्यादा डांट के रखो, तो वो सिचुएशन धर्म की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से अच्छी नहीं। ठीक है ना। उनको पूरी बात बताकर, गलती करे तो डांटो, वो अलग है, राइट। लेकिन अननेसेसरी डर क्रिएट करके रखना कि अरे डर के रहते हैं ना तो इजी रहता है लाइफ, उस वे में नहीं चलना चाहिए। कि मेरी चल जाती है ना अपना, कई बार अपना कंट्रोल करने की आदत पड़ जाती है, वो उसी चीज में मजा आने लगता है, दूसरे को कंट्रोल करके, मुझसे डरते हैं इसलिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि नहीं, अपने से कोई डरा है तो उसको अभय की अमृत वृष्टि करो। इतनी अंदर में करुणा भर के, करुणा रस कह रहा है, तो अपने अंदर भी वो करुणा रस अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसे जगाने की कोशिश कर, क्योंकि है सबके अंदर, क्योंकि वो प्रकृति का ही रूप है ना। तो सदा सदा सदाशय दृष्टि रे जिया, समष्टि जिया करो। सबको एक समान समझ के, है ना, ऐसा बिहेव करना, पूरी तरह से जीना, अपने अपने लिए नहीं जीना। जीवन को मत ऋण बनाओ, प्रकृति माँ का ऋण चुकाओ। तो अगेन सेम लाइन बोल रहे हैं कि जीवन जो है युद्ध का मैदान मत बना दो कि सब लड़ मर कर खत्म हो जाए। और क्या करो, प्रकृति से तुम्हें इतना कुछ मिला तो उस प्रकृति माँ का ऋण चुकाओ। ठीक है ना। बहुत बड़े आध्यात्म योगी हमें ये बात कह रहे हैं, तो हमें इस पे थोड़ा सोच करना चाहिए। अपना ही ना अंकन हो, पर का भी मूल्यांकन हो, पर इस बात पर भी ध्यान रहे, पर की कभी न वांछन हो।
पर कभी न लांछन हो। जीवन को मत ऋण बनाओ, प्रकृति माँ का न मन दुखाओ। तो अपना ही ना अंकन हो, ये बहुत मार्मिक बात है यहाँ पर। और हम हमेशा इस बात को अपने जीवन में उतारें कि अपने ही अपने को हर टाइम बताते ना रहें। अपना ही ना अंकन हो, अपनी वैल्यू बताते रहना। जब अपनी वैल्यू बताते हैं तो दूसरे की वैल्यू हमें नहीं नजर आती, क्योंकि इतनी ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हम हो जाते हैं कि अपने अपने बारे में बताना में इंटरेस्ट आता है। दूसरा क्या है, वो किस सोच का है ना, वो क्या चाहता है, उस पर कभी ध्यान नहीं जाता, उसकी वैल्यूज क्या है। तो ये पर का भी मूल्यांकन हो। पर का भी मूल्यांकन मतलब मूल्य देना, दूसरे को भी रिस्पेक्ट देना, उसकी भी वैल्यू है ऐसा मानना। ठीक है ना। तो बहुत बड़ी बात कही जा रही है यहाँ पर। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें उस चीज को थोड़ा सा सोच लेना चाहिए। ठीक है ना। अपने को भी हम अच्छा मानकर अपनी अपनी ना चलाएं, कभी कभी दूसरे को भी सुना करें, उसकी भी बात की वैल्यू रखें, मूल्यांकन करें। ठीक है ना। और पर इस बात का भी ध्यान रहे, पर की कभी न वांछन हो। ये भी बहुत ध्यान रखने वाली चीज है कि पर का मूल्यांकन करो, पर को तुम मूल्य दो, रिस्पेक्ट करो, लेकिन उसको हम कंट्रोल करें, वो मेरे अंडर में रहे, या कोई चीज मुझे बस मिल जाए, है ना, इस तरह के भाव नहीं रखने चाहिए। बात समझ में आ रही है यहाँ पर। और क्या कहा, पर कभी ना लांछन हो। पर मतलब दूसरे पर कभी ना लांछन हो, ब्लेम गेम नहीं खेलना चाहिए। अब सोचिए, इन 5 लाइनों को भी अगर हम अपने जीवन में उतार लेना तो आधे झगड़े खत्म हो सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेते नहीं है, गलती हमसे हो जाए तो हम अपने छुपाएंगे उसे, कुछ करेंगे। और दूसरे से हो जाए या फिर अपने से हो भी जाए तो भी हम क्या करने की कोशिश करते हैं, दूसरे पर उसका ढूंढ कर कि तुम्हारे कारण हो गया। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरते हैं कि हाँ, हमसे भी काम ऐसा गलत हो सकता है। ठीक है ना। तो ऐसा कोई दोषारोपण, निंदा करना दूसरे की, ये सबसे भी हमें थोड़ा सा ऊपर उठना होगा। इससे क्या हो रहा है, क्योंकि ये हमारा रियल नेचर नहीं है। तो प्रकृति यानी हमारा स्वभाव, ओरिजिनल जो हमें हमें बनना था, मनुष्य का रियल स्वभाव जो था, हमने उसे तो छोड़ दिया। अब क्या हो रहा है, अगर हम ये सब करते हैं, कहीं से भी अपना अंकन करते हैं, अपनी को बड़ा चढ़ाकर प्रेजेंट करते हैं, दूसरे की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, दूसरे को कंट्रोल करने की भावना रखते हैं, या ब्लेम गेम खेलते हैं, राइट। इसका क्या मतलब है कि हम प्रकृति माँ का मन दुखा रहे हैं। ठीक है। प्रकृति कहिए, अपने अंदर की आत्मा कहिए, तो हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। और भी कंटिन्यू किया, क्या कहा, जीवन जगत क्या, आशय समझो, आशा जीतो, आशा ही को पाशा समझो, फिर गंभीर हो कुछ और कहती माँ करूँ। जीवन जगत क्या, माँ, प्रकृति माँ की करुणा कह रही है कि तुम्हें जीवन मिला तो उससे जीवन और जगत, इस संसार का स्वभाव क्या है वो समझो, पर्पस क्या है हमारी लाइफ का वो समझो, और आशा जीतो। ये जो हमारे अंदर आशाएं रहती हैं, डिजायर्स रहती हैं, उनको जीतो। आशा को ही को पाशा समझो। आशा क्या है, ये डिजायर्स, तृष्णा, है ना, जिसके पीछे हम भाग भाग कर एक माया जाल में फंसते जा रहे हैं। पाशा मतलब माया जाल। ठीक है ना। तो हमें करना क्या, कहा क्या जा रहा है करना चाहिए, और हम उल्टा अपनी आशा के ही जाल में फंस रहे हैं। हमें करना क्या था, जीवन जगत, है ना, शरीर जगत का ही स्वभाव, हमें 12 भावनाएं
दोहरानी चाहिए थी। हम देखते किस तरह से हम एकत्व हैं, अन्यत्व हैं, हम नित्य हैं, हम शरीर से अलग हैं, है ना। और संसार क्या है, अशुचि है, राइट। फिर उसमें कर्म से सब कुछ हो रहा है, कर्म की निर्जरा होगी तो मोक्ष होगा। तो ये सब जो चिंतन है, ये हमें करने को कहा गया, लेकिन हम किस में फंस गए? चिंतन करने की बजाय चिंताएं करने लगे, आशा करने लगे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चाहिए तो बहुत कुछ है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। जबकि सब कुछ अबंडेंस अंदर ही है। कर्म हमने जैसे किए वैसा मिल रहा है ना। अंतराय कर्म हमने बांधा तो जितना मिल रहा है वो हम ही नहीं बांधा हुआ है, और उसको नहीं मिल रहा तो दुखी हो जाओ। तो वो जाल में फंस गए बेसिकली। रियलिटी को नहीं देख रहे हैं कि जो मिल रहा है वो हमारे ही अंतराय कर्म के चियोपचम से मिल रहा है। हमने अच्छे कर्म किए, अच्छा कम अंतराय बांधा तो ज्यादा मिल रहा है आज की डेट में, और अंतराय ज्यादा बांध रखा है तो कम मिल रहा है। ठीक है ना। तो कुछ और कहती है माँ करुणा। मेरे रोने से यदि तुम्हारा मुख खिलता हो, सुख मिलता हो तुम्हें, लो मैं रो रही हूं और रो सकती हूँ। अब क्या है, जैसे कई बार इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं ना, लेडीज में तो रहता ही है, बाकी में इसमें भी रहता होगा। अ, जैसे माँ बच्चे के लिए कई बार कहती है ना कि अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो देखो फिर मैं खाना नहीं खाऊंगी। ठीक है ना, इस तरह का यहाँ पर वो प्रकृति माँ कहना चाह रही है। मेरे रोने से यदि मुख खिलता हो, सुख मिलता हो तुम्हें, तो लो, है ना। अब तुम मेरे क्योंकि बच्चे हो, राइट। तो मेरा रोते रहना तुम्हें अगर अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है, तुम्हें सुख मिल रहा है, तो मैं रोती रह सकती हूँ। ठीक है ना, मैं ऑलरेडी रो रही हूँ और भी रोती रह सकती हूँ। ठीक। और मेरे होने से यदि तुम्हारा दिल धक धक करता हो, हिलता हो, घबराहट से दुखता हो, लो इस होने को खोना चाहूंगी, चिरकाल तक सोना चाहूंगी। प्रार्थना करती हूँ प्रभु से कि शीघ्र अतिशीघ्र मेरा होना मिट जाए, मेरा अस्तित्व अशेष रूप से शून्य में मिल जाए बस। तो इस समय जो प्रकृति माँ है बहुत ज्यादा दुखी अपने को अंदर से महसूस कर रही है। उसको ऐसा लग रहा है जैसे ये तो मेरी बात सुनते ही नहीं है, राइट। हो सकता है इन्हें मेरा यहाँ पर रहना ही नहीं अच्छा लग रहा है, मेरा कुछ कहना ही नहीं अच्छा लग रहा है। होता है ना ऐसा, बच्चे सुने ही नहीं जरा सी भी, माँ कुछ कह रही है और उस पर कोई रिएक्ट ना करें, तो उसको ऐसा लगता है कि मेरा जीने का पर्पस क्या है ना। अगर तुम्हें मेरा यहाँ पर रहना, मेरा बोलना, मेरे होने से तुम्हें अगर घबराहट होती है, प्रकृति की बात में अच्छी नहीं लगती, राइट। यहाँ पर किसको अच्छा लग रहा है कि हाँ ठीक है, आगे से मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा, मैं अपना दूसरों को रिस्पेक्ट दूंगा। ये जो बातें प्रकृति कह रही है, क्या हम सब वो करने तैयार हैं, या हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो गए ये तो। ठीक है ना। तो वही चीज प्रकृति कह रही है कि अगर मेरे होने से, मेरे कुछ भी कहने से तुम्हारा दिल धड़कता हो और लगता हो कि ये हमारे लिए बाधक है ना, हमारे कंफर्ट में बाधक है, तो मैं इस होने को खोना चाहूंगी, मुझे अपने अस्तित्व को ही खत्म करने का मन हो रहा है, चिरकाल तक सोना चाहूंगी। थोड़ा सा करुणा अगर डीप चली जाए तो थोड़ा सा उस तरह की स्टेट बन जाती है कि जैसे बहुत ज्यादा नीचे अपने आप को विक्टिम बना लेते हैं, राइट। प्रार्थना करती हूँ प्रभु से कि शीघ्र अतिशीघ्र मेरा होना मिट जाए, मेरा अस्तित्व अशेष रूप से शून्य में मिल जाए बस। तो क्या कह रही है कि मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है, प्रकृति कह रही है कि मेरा जीवन समाप्त हो जाए शीघ्र अतिशीघ्र। ठीक, मेरा होना मिट जाए, मुझे अब नहीं जीना, मेरा अस्तित्व अशेष यानी शून्य में फिर से मिल जाए, मतलब मैं पूरी तरह से खत्म हो जाऊं। इस पर प्रभु फरमाते हैं कि होने का मिटना संभव नहीं है बेटा, होना ही संघर्ष समर का मीत है।
होना ही हर्ष का अमर गीत है। ठीक। तो प्रभु फरमाते हैं, अब ये मत समझिए कि भगवान आकर प्रकट हो गए और बताने लगे। एक कल्पना है कवि की, लेकिन जो बातें कही जा रही हैं वो सही है। राइट। कैरेक्टर्स के थ्रू बताई जा रही है, वो कल्पना है। ठीक है, तो आप ये मत समझिए कि सभी कुछ कल्पना है तो प्रभु जो कह रहे हैं वो भी कल्पना है। नहीं, हर बात पूरे अम, तथ्य के साथ बताई जा रही है। ठीक। तो कहा, होने का मिटना संभव नहीं है बेटा। जो है, जिसका अस्तित्व है, वो वैसा ही रहेगा। वह खत्म नहीं हो सकता। प्रकृति कभी नष्ट नहीं हो सकती। ठीक है ना। होना ही संघर्ष समर का मीत है। तो जो द्रव्य है, तो द्रव्य कभी खत्म नहीं होता। और पुद्गल है तो पुद्गल कभी खत्म नहीं होता। राइट। और रियलिटी में जीव और पुद्गल का ही सारा खेल है। राइट। तो इसलिए प्रकृति कभी खत्म नहीं हो सकती। होने का मिटना संभव नहीं है बेटा। होना ही संघर्ष समर का मीत है। मित्र है किसका? कि जो संघर्ष, समर मतलब है युद्ध, संघर्ष एक तरह से जो आ, संग्राम कह लो, है ना। होना ही संघर्ष समर का मीत है। जो युद्ध है, जीवन युद्ध है बेसिकली। नॉट एज अ जीवन में मारकाट मचा देना युद्ध है, वो वाले युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जीवन एक संघर्ष बताया जाता है, जीवन में तकलीफें जो आती हैं, है ना, उस रूपी संघर्ष का युद्ध है, चलता है जीवन में जो। राइट। तो उसके उस युद्ध को तुम्हें करना होगा। संघर्ष ही क्या है? सच्चा और मित्र है, परम मित्र है। ठीक है। होना ही संघर्ष समर का मीत है। तुम्हारा होना और उसके साथ जीवन जीना, संघर्ष के साथ ही अपने जीवन को, मतलब उसको फेस करना, तुम्हारा परम मित्र है। संघर्ष से भागने की तो कभी बात कही नहीं, कही ना कहीं पर भी। राइट। एक बार पहले भी ऐसा ही कुछ आया था, जहां वो मछली अपना चाहती थी कि मेरा समाधि मरण हो, है ना। तो लेकिन कहा गया उसको कि जब आयु पूरी होगी उससे पहले नहीं हो सकता। ठीक है ना। अपना समय आने पर ही काम होगा। तो यहाँ पर भी अगर प्रकृति मरना चाहती है तो कि नहीं, होना ही संघर्ष समर का मीत है। होना ही हर्ष का अमर गीत है। हम जीवन जी रहे हैं, यह ही हमारा सबसे अमर गीत है, हर्ष का अमर गीत है। राइट। जो ये संघर्ष है, यही हमारा, हमारी विजय है। हम हर ऑब्स्टिकल को जब पूरा करते हैं, दूर करते हैं या उससे ऊपर उठते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि हम जीवन को जी पा रहे हैं, है ना। और जो तकलीफ को, ऑब्स्टिकल को देखकर भागने की सोचे, राइट, तो उसको उस वो वाली सिचुएशन बताई ही नहीं गई है, कि वो संभव ही नहीं। ठीक है ना। तो अब क्या हुआ? इतना समझाया प्रभु ने, तो कहती है, मैं क्षमा चाहती हूँ तुमसे। तुम्हारी कामना पूरी नहीं हो सक नहीं, सॉरी, प्रभु कह रहे हैं, मैं क्षमा चाहती हूँ तुमसे। तुम्हारी कामना पूरी नहीं हो सकी हे भोक्ता पुरुष। तो इससे क्या हुआ? कि तुम्हारी ये जो तुम मरना चाह रही थी, प्रकृति को कह रहे हैं प्रभु, कि तुम जो ये मरना चाह रही थी, ये मैं पूरा नहीं कर पाया, कर पाई, कर पाया, जो भी है। ठीक है ना। तो इतना कहकर अब आगे लेखक की जो लेखनी है उसकी भी, मतलब जैसे होता ना, अब लेखनी को एक कैरेक्टर बता दिया। ठीक है। तो प्रकृति माँ की जो दशा हो गई, उसको देखकर लेखनी, इससे इस लेखनी का गला भी भर आता है माँ का समर्थन करता हुआ। तो लेखनी का गला भर आया, ऐसे तो ह्यूमन बीइंग का गला भरता है ना। तो यहाँ पर लेखनी को ह्यूमन बीइंग बताते हुए कि वह जो है, उसको भी अंदर से एकदम करुणा और वो जो दुख फील हुआ, है ना।
तो चारू जी, ये भोक्ता पुरुष किसके बारे में लिख, क्या मीन्स का किससे संबंध है इसमें? हाँ, भोक्ता पुरुष मतलब अपने दुखों को जो भोगने वाला है, अपने सुख दुख का भोक्ता, है ना। प्रकृति को कहा जा रहा है हम्म। कि तुम जो अपने सुख दुख को भोगने के लिए हो, राइट, मैं तुम्हारे उस चीज को खत्म नहीं कर सकती, होने को खत्म नहीं कर सकती, इसलिए क्षमा चाहते हैं। हाँ ठीक है, थैंक यू। ये प्रकृति क्षमा चाहती है ना हाँ, प्रभु से। प्रकृति क्षमा चाहती है प्रभु से, या ये कहिए कि प्रकृति अपनी आत्मा से कह रही है, बेसिकली अपने ही अंतर मन से कह रही है तुम्हारे मरने की इच्छा थी लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई, ठीक है ना। जी। हम्म। तो अब लेखनी का गला भराया माँ की बात का समर्थन करती है, क्या कहा, कभी किसी दशा पर इसकी आंखों में करुणाई छलक आती है और कभी किसी दशा पर इसकी आंखों में अरुणाई झलक आती है, क्या करूं, विश्व की विचित्रता पर रोऊं क्या हंसूं, क्या है, विश्व की विचित्रता को देखकर, विश्व की विचित्रता तो है ही ना, कहाँ पर कहीं पर कुछ होता है, कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर कोई खुश है, कहीं पर कोई रो रहा है, किसको देखकर हंसूं और किसको देखकर रोऊं समझ नहीं आता। प्रकृति में ही, प्रकृति माँ में ही कहीं पर की कोई सिचुएशन बन रही है, तो क्या कहा, कभी किसी दशा पर इसकी आंखों में करुणाई, कभी तो ये बहुत करुणा से भर जाती है, और कभी किसी दशा पर इसकी आंखों में अरुणाई, कभी गुस्सा लाल लाल हो जाती है ना आंखें, है ना, कभी दया झलकने लगती है, छलकने लगती है, और कभी गुस्से वाली अरुणाई भी झलकती है, क्या करूं विश्व की विचित्रता पर रोऊं क्या हंसूं। तो हर एक के अंदर इतने सारे इमोशंस हर समय बदलते रहते हैं, है ना। हम भी अगर अपने अंदर झांक कर देखें तो क्या कुछ नहीं चलता रहता, कभी कुछ कभी कुछ, विचित्र नहीं लगता है ऐसा। और जितने लोग उतने इमोशंस, हर तरफ डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस हर समय चलते रहते हैं, कभी कोई एक तरफ किसी बात पर रो रहा है तो दूसरा उसी बात पर हंस रहा होता है, राइट। तो बहुत ही विचित्रता है, ऐसा लेखनी कह रही है। अब लेखनी को अंदर से अजीब लग रहा है कि ये क्या चल रहा है, प्रकृति माँ को देखकर मुझे ना रोने का समझ में आ रहा ना हंसने का, क्योंकि प्रकृति माँ चित्र विचित्र बिहेव कर रही है, कभी हंसती है कभी रोती है, ठीक। हम्म। बिलखती इस लेखनी को विश्व लगता तो है, इसे भरसक परखता भी है, ईश्वर पर विश्वास भी रखता है और ईश्वर का इस पर गहरा असर भी है, पर इतनी ही कसर है कि वह असर सर तक ही रहा है, अन्यथा सर के बल पर क्यों चल रहा है आज का मानव, ठीक है ना। इसके चरण अचल हो चुके माँ, आदिम ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ से प्रदर्शित पथ का आज अभाव नहीं है माँ, परंतु उस पावन पथ पर धूप उग आई है खूब, वर्षा के कारण नहीं चारित्र से दूर रहकर केवल कथनी में करुणा रस घोल, धर्मामृत वर्षा करने वालों की भीड़ के कारण, ठीक है। आज के लिए इतने रखेंगे। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो लेखनी है वो कह रही है बिलखती इस लेखनी को, कितना भी दुख को रिप्रेजेंट कर दे, कितना भी वो डिस्टर्ब हो जाए लेखनी, है ना, उस लेखनी को विश्व लगता तो है, लगता मतलब उसको सिर्फ जानता है, सुनता है, ठीक है ना, इसे भरसक परखता भी है, मतलब उस पे एनालिसिस भी पूरा करता है, ये जो लिखा है ये सही भी लिखा है कि नहीं, या ऐसे ही कुछ भी बोले चले जा रहे हैं, ठीक है ना। ईश्वर पर विश्वास भी रखता है और ईश्वर का इस पर गहरा असर भी है, हम सब जो हैं सभी कहीं ना कहीं ईश्वर नाम की एक सत्ता में विश्वास रखते हैं, कोई है एनर्जी, हायर एनर्जी कह लीजिए, उस पर सबको विश्वास है ना। और ईश्वर की कोई भी बात हो
उस पर इसका उसका इस पर गहरा असर भी पड़ता है। पर प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम आती है कि वह जो असर है वो उसके सर तक ही रहा है, यानी मस्तिष्क तक ही रहता है, यानी वो एनालिसिस करने में लग जाता है। कहा तो क्यों कहा, इतना तो है, लेकिन जीवन में उतारने का मन नहीं बनाता, हृदय में नहीं उतारता। ठीक है ना? तभी आज का जो मानव है दिल से कम और दिमाग से ज्यादा काम करता है। ठीक है ना? और इसीलिए कितनी भी बार बारह भावनाएं पढ़ चुके, लेकिन अंदर से उसको फॉलो करने का मन नहीं हो पाता, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है वो दिमाग तक रहती है, हार्ट तक नहीं जा पाती। अन्यथा सर के बल पर क्यों चल रहा है आज का मन, मतलब कि उल्टी दिशा में क्यों चल रहा है। ठीक है? संसार बढ़ाने में लगा है, अपना संसार घटाने में उसका कोई ध्यान नहीं है। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है किस तरह से रियलिटी को बताया जा रहा है कि ईश्वर ईश्वर तो हम बहुत करते हैं, भगवान 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 ने ये कहा, तीर्थंकर ने ये कहा, है ना? तो विश्वास तो है, लेकिन वो विश्वास सिर्फ सिर तक ही रहता है। उसको याद कर लिया, पूजाएं याद कर ली, है ना, लेकिन अंदर हृदय चेंज नहीं हो पाता। इसके चरण अचल हो चुके माँ। इसके चरण अचल मतलब चलना तो था मोक्ष मार्ग पर, लेकिन अचल हो गए, मतलब अब हिल नहीं रहे। तो ये इसने अपना जो सही रास्ते पर चलना था वो बंद कर दिया। आदिम ब्रह्मा, आदिम तीर्थंकर, आदिनाथ से प्रदर्शित पथ का आज अभाव नहीं है माँ। ये बात तो समझ में आ ही रही होगी कि जो आदिनाथ भगवान ने, जो सबसे पहले तीर्थंकर हुए, उन्होंने जो मोक्ष मार्ग दिखाया, राइट, उनके प्रदर्शित पथ का आज अभाव नहीं है। पंचम काल में भी मोक्ष मार्ग तो है, मार्ग तो है, मोक्ष नहीं है, मार्ग तो है, राइट, परंतु उस पावन पथ पर क्या हो गया? उस पावन पथ पर बहुत ज्यादा घास उग आई है। वर्षा के कारण नहीं, चारित्र से दूर रह केवल कथनी में करुणा रस घोल धर्मामृत वर्षा करने वालों की भीड़ के कारण उस मोक्ष मार्ग पर घास उगाई है। घास उगाने का मतलब जैसे रास्ता क्लियर नहीं हो गया, अब रास्ता ढक गया, छिप गया। और किस कारण से छिपा? कहा कि वर्षा के कारण नहीं। क्या क्या पड़ रहा है, किस लिए घास उगाई? क्योंकि जो चारित्र से दूर केवल कथनी में करुणा रस घोलकर धर्म की वर्षा करते हैं, उनकी भीड़ के कारण। मतलब कहना ये चाहते हैं, जो सिर्फ शास्त्री बन जाते हैं, जिनका जीवन खुद से परिवर्तित नहीं होता, यानी मेनली जैसे कहते हैं ना कि पंडित बन गए, पंडित बन के क्या कल्याण कर सकते दूसरे का या अपना? पंडित कभी भी अपना कल्याण नहीं कर पाते, क्योंकि उनका जो ज्ञान है वो उनके दिमाग तक ही रह पाता है, हार्ट को टच नहीं कर पाता। इसलिए कभी भी इतिहास गवाह है, मतलब जो पंडित बुरामल जी थे, ज्ञान सागर महाराज, है ना, आचार्य ज्ञान सागर जी, उनको छोड़कर आज तक कोई भी पंडित मोक्ष मार्ग पर चारित्र में आगे नहीं बढ़ पाया। ठीक है? वो सिर्फ शास्त्रार्थ करना जानते हैं, शास्त्र पढ़ाना जानते हैं, लेकिन उनका चारित्र में एंट्री नहीं हो पाती, और उसकी उनके उस धर्मामृत वर्षा के कारण जो मोक्ष मार्ग का रास्ता है वो ढक गया। लोग क्या करने लगे, उनके द्वारा बताई गई इंफॉर्मेशन में ही डूबने पसंद करने लगे, और मोक्ष मार्ग पर चलने की सोचने से भी दूर रहने लगे। ठीक है? यहाँ तक कि किसी को कुछ पूछना या शेयर करना? जी नमस्ते। ज्ञान के ज्ञान से सूझे लो कालो,
सोवाणी मस्तक धरो सदा देतो दो, हे जनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। बाबा। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र जय सभी को। जिनेन्द्र सभी को। जय